हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हर्षी शुक्ला और मैंने स्टार्ट किया है ज़ीरो टू हीरो बैच, है ना। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। अब जैसे देखिए, परसेंटेज में ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, ये बहुत ही ज़्यादा टफ है। इनको समझना थोड़ा सा मुश्किल काम है ना, लेकिन कोई बात नहीं, समझना तो है ही। इनको हम मिसलीनियस टाइप क्वेश्चंस कहते हैं, है ना। जैसे बहुत ही ज़्यादा लैंग्वेज टफ होती है इनकी। तो चलिए, बिना किसी टाइम वेस्टिंग के हम शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है। चलो, जैसे अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए की आय बी की तुलना में 60% कम है और ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है। यदि ए की आय बी के खर्च के 70% के बराबर है, खर्च मतलब व्यय, मतलब व्यय के 70% के बराबर है, तो ए और बी की बचत का अनुपात क्या है, ठीक है। अब देखो, हमें कनेक्शन किस में बनाना है, ए और बी में, ठीक है। हमें निकालनी सेविंग। देखो, इनकम क्या है दे रखी है, ए की आय बी की तुलना में 60% कम है। 60% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 6/10, यानी 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3/5 आएगा। अगर हम 60% को फ्रैक्शन में लिखें तो आएगा 3/5, ठीक है। अब देखो, ए की आय बी की तुलना में 60% कम है, बी की तुलना में, यानी बी की अगर आय 5 है, बी की अगर इनकम 5 है, तो उसकी तुलना में 60% कम है। यानी बी की आय अगर 5 है तो ए की आय 3 कम है, 3 कम है यानी 2 है ए की इनकम, ठीक है। और ए का व्यय, अब देखो खर्चा, देखो खर्चा कितने दे रखा है, ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है, 60% के बराबर है, यानी 3/5। ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है, यानी बी का व्यय अगर 5 है तो ए का जो खर्चा है वो 3 है, ठीक है। यही हमारे लिए गिवन है। अब हमें निकालना क्या है, यदि ए की आय बी के खर्च के 70% के बराबर है तो ए और बी की बचत ज्ञात करो। देखो, बी की बचत बतानी है मुझे, मतलब इन दोनों की बचत, सेविंग। अब देखो, सेविंग कैसे निकलेगी, सेविंग कैसे निकलेगी, हमने देखो फॉर्मूला पढ़ा है, इनकम बराबर खर्चा प्लस बचत, है ना, ये होता है फॉर्मूला। हमें सेविंग निकालनी है। अब हमें सेविंग निकालनी है तो हमें इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो माइनस करेंगे। और सुनिए ध्यान से, देखो रेशियो में जब भी हमारे लिए वैल्यू गिवन होती है तो हम डायरेक्ट माइनस या प्लस नहीं कर सकते, ठीक है। ये बात को बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। हमें या तो क्वेश्चन में कोई कनेक्शन जरूर गिवन होगा, तभी हम उसमें कनेक्शन बना के हम माइनस कर पाएंगे। डायरेक्ट हम रेशियो में ना ही माइनस कर सकते हैं ना ही प्लस कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, आपको कनेक्शन जरूर दे रखा होगा, ये दे रखा है, देखो, यदि ए की आय बी के खर्च के 70% के बराबर है। देखो, बोला क्या है, ए की आय, ए की इनकम बी के खर्चे के, बी के खर्च के 70% के बराबर है। बी का खर्च कितना दे रखा है, इसे हटाओ, बी का खर्च कितना दे रखा है, 5, 5 के 70% के बराबर। 70% की फ्रैक्शन वैल्यू बोले तो 7/10, ये है, ये दे रखा है। यानी ए की इनकम क्या दे रखी है, ए की इनकम है 2, तो ए की इनकम है 2 इज इक्वल टू 5, और बी के खर्चे के, बी को काट क्यों दिया यार, बी के खर्चे के 7/10 के बराबर है। तो बी मल्टीप्लाई बाय 7/10, तो ए की इनकम बराबर दे रखा है तुम्हारे लिए बी का खर्चा के साथ। अरे यार, क्या कर दिया मैंने, रुको, छोड़ो, इसे काटो, ये है गलत, ठीक है, इसे कट करते हैं। अब देखो, इनके अकॉर्डिंग चलो, तुम्हारे लिए गिवन क्या है, यदि ए की आय बी के खर्च के 70% के बराबर है, ए की आय, ए की आय बराबर दे रखी है, ए की आय बी के खर्च के, बी के खर्च के बी के खर्च के 70% के बराबर है। 70% मतलब 7/10 है। ए की जो इनकम है वो बराबर है बी के खर्च का 7/10, ये दे रखा है। अब देखो, बी का खर्च इधर नीचे ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए की आय बटे बी के खर्च,
या फिर बी का खर्च इज इक्वल टू क्या बचेगा 7/10। यानी ए की आय में 7 होना चाहिए और बी के खर्च 10 है, ये दे रखा है। अब ए की आय यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे ए की इनकम कितनी बना रहा है, ए की इनकम 7 है, यहाँ पे ए की इनकम 2 है। बी का खर्च हमारा 10 है, बी का खर्च कितना है 5। देखो अब हमारे लिए एक कनेक्शन दे रखा है, हमें ये कनेक्शन बनाना है। तो ठीक है, आप ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये चीज़ एक बार में शायद दिमाग में ना घुसे, लेकिन ऐसे ही करना पड़ेगा। देखो सबसे पहली बात मैंने आपको बताई कि हमें निकालनी है सेविंग। सेविंग कैसे निकलेगी, इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे तो सेविंग निकलेगी। लेकिन रेशियो में डायरेक्ट प्लस या माइनस नहीं कर सकते, ये वैल्यूज़ जो रेशियो में दे रखी हैं। अब इसमें हम डायरेक्ट प्लस या माइनस नहीं कर सकते, तो हमें कनेक्शन दे रखा होगा। कनेक्शन हमें ये दे रखा है, ए की आय बराबर है बी के खर्च के 7/10 के। ए की आय बटे बी का खर्च बराबर 7/10, यानी ए की आय होनी चाहिए 7, यहाँ पे 2 है। बी का खर्च होना चाहिए 10, बी का खर्च हमारा कहाँ है 5 है। तो इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। देखो रेशियो को एक जैसा बनाने के लिए, मतलब सॉल्व करने के लिए, पहले इनको बराबर बनाते हैं। एक जैसा बना लोगे फिर तुम चाहे कुछ भी मल्टीप्लाई करो वगैरह करो, है ना। अब देखो जैसे तुम्हारे लिए ए की आय दे रखी है 2, बी का खर्च दे रखा है 5। 2 और 5 का एलसीएम कितना होगा 10। तो हम यहाँ पे 2 है, 10 बनाने के लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और बी का खर्च है 5, 5 को 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये हो गया बस। अब ये हमारे देखो बराबर हो गया। देखो ए की आय देखो 2×5 = 10 हो गई, और बी का खर्च कितना हो गया 5×2 = 10। देखो 10 10 बराबर हो गए। फिर अब इसके अकॉर्डिंग तुम्हारे लिए मल्टीप्लाई कर देनी है। ए की आय होनी चाहिए 7, तो ए की आय 7 होनी चाहिए, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक। और बी का खर्च होना चाहिए 10, बी का खर्च होना चाहिए 10, तो बी का खर्च कितना है 5, सॉरी मतलब ये, और 10 से मल्टीप्लाई कर दो बस, ठीक है। बस ये कर दो सॉल्व, अब तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब जो कटिंग हो रही है वो कर दो। देखो मैंने यहाँ से ही यहाँ काट दिया, 5×2 = 10 कर दिया। अब ऊपर बचा 7, अब 7 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 7×2 = 14। इधर आ जाएगा कितना 14, इधर 14 आ जाएगा, और इधर 7 की 5 से मल्टीप्लाई होगी तो ये 35 आ जाएगा। तो ये दोनों रेशियो जे बन गए, 7 से मल्टीप्लाई करिए इधर, इधर कितना बचा 2×2 = 4, 2×2 = 4, 4 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 12, और 2×4 5 = 20, बस खत्म। अब बस इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो। 14 में से 10 गया 2 रेशियो, और 35 में से 20 गया तो 15 आ गया, बस हो गया ख़त्म। अब हमें बताना क्या था, ए और बी की बचत का अनुपात क्या है, ये तो बताना था। ए और बी का बचत का अनुपात ये आ गए 2:15, यही इसका आंसर हो गया बस, ठीक है। इसमें दिमाग लगाना है, थोड़ा बहुत कनेक्शन बताना है बस। मैं देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि रेशियो में डायरेक्ट प्लस और माइनस नहीं होता, ठीक है। बस इतनी सी बात समझ लो, उसमें कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर दे रखा होगा इन दोनों में, ए और बी में, दोनों में कनेक्शन ज़रूर दे रखा होगा ये इनकम और एक्सपेंडिचर में, वरना कनेक्शन के ये सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ऐसे होगा ये सॉल्व। अब देखो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो अब देखो इसमें क्या बोला है, ए की आय बी की आय की 80% है, और ए का व्यय बी के व्यय का 60% है। यदि ए की आय बी के व्यय के 90% के बराबर है, तो ए की बचत बी की बचत से कितने प्रतिशत अधिक है, ये बताना है, ठीक है। बचत कितने प्रतिशत अधिक है, तो वही बात आ गई। देखो बचत निकालनी है, बचत कैसे निकाल लेंगे, इनकम बराबर खर्चा प्लस बचत होता है। तो बचत निकालनी है हमें, तो इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे, सेविंग निकल आएगी, बस खत्म। देखो कनेक्शन दे रखा है ए और बी में, है ना, ए और बी में कनेक्शन दे रखा है। ए की आय, इनकम का लिखो पहले, इनकम के अंदर की ए की आय बी की आय की 80% है। 80% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 4/5 आएगा, ठीक है। 80% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 4/5 आएगा, यानी ए की आय बी की आय की 80% है, बी की आय यानी बी की आय अगर 5 है तो ए की आय 4 है, ये दे रखा है। ए का व्यय, अब व्यय देखो क्या दे रखा है, व्यय क्या दे रखा है, ए का व्यय बी के व्यय का 60% है। अब 60% दे रखा है, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू
30/5। ए का व्यय वी के व्यय का 60% है, यानी वी का व्यय अगर 5 है तो ए की आय 3 है। ए की आय दे रखी है हमारे लिए 3। ठीक है। अब यदि ए की आय बी के व्यय के 90% के बराबर है तो ए की बचत बी की बचत से कितने प्रतिशत अधिक है। भाई तुम्हें सेविंग बताना है। वही सेविंग देखो कैसे निकालोगे, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करोगे, और रेशियो में डायरेक्ट प्लस या माइनस होता ही नहीं है, इसमें भी हमें कनेक्शन बनाना पड़ेगा तभी ये सॉल्व होगा। समझ आया। अब देखो कनेक्शन क्या बनाओगे, देखो तुम्हें क्या गिवन है, ए की आय, ए की आय, ए की आय बराबर है बी के व्यय के 90% के बराबर है, बी के खर्च का 90% के बराबर है। ठीक है। तो ए की आय देखो क्या बन जाएगा, ए की आय जब बी का खर्च नीचे आ जाएगा, बी का खर्च इधर आ जाएगा, 90% बोले तो 9/10। ठीक है। ए की आय 9 होनी चाहिए, बी का खर्च 10 होना चाहिए। देखो ए की आय 9 है, नहीं है, बी का खर्च 10 है, बी का खर्च 10 है, नहीं है। अब देखो इनको बराबर बनाना, पहले इनको बराबर बनाना पड़ेगा। 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 20। ठीक है। तो 4 को 5 अगर 20 बनाएंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 5 है, 5 को 20 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। ये कर दो, फिर उसके बाद जो इसमें रेशियो दे रखा है वो कर दो। ए की आय 9 है, ए की आय 9 बनानी है तो इधर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और बी का खर्च, जो बी का खर्च है वो 10 है, बी का खर्च 10 होना चाहिए तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना करना है काम। ठीक है। अब देखो 5 2 जा 10 हो गया। अब देखो 9 की 4 से मल्टीप्लाई होगी तो ये 36 आ जाएगा, और 9 की 5 से मल्टीप्लाई होगी तो 45 आ जाएगा, आ जाएगा। 4 2 जा 8, 8 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा, 8 3 जा 24, और 4 2 जा 8, 8 5 जा हो जाएगा 40। ठीक है। अब देखो 26 में से 24 सॉरी 36 में से 24 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, आ जाएगा 12। रेशियो 45 में से 40 माइनस करोगे तो आएगा 5। अब बताना क्या है, ए की बचत बी की बचत से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी ए की बचत बी की बचत से कितना अधिक है। 12 5 से कितना अधिक है, 7/5 है ना। बी की बचत से बेस वैल्यू 5 आएगी ना, बी की बचत तो 5 आई है, बी की बचत से कितना अधिक है, 7 ज़्यादा है, और बी की बचत से यानी बेस वैल्यू 5 रखनी है, तो 1/5 होता है 20%, तो 7/5 यानी 140% ज़्यादा है। यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ऐसे होगा ये क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन कराता हूँ मैं। अब देखो ये अगला कॉन्सेप्ट है, मतलब है ना। ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट तो नहीं, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस परसेंटेज ब्रेक मेथड है ना। परसेंट को ब्रेक कर देना है, यानी तोड़ देना है। देखो अब पढ़ो क्वेश्चन। एक गांव की जनसंख्या 9800 थी, एक साल में पुरुषों की आबादी में 8% की वृद्धि हुई और महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि हुई। गांव की जनसंख्या 10,458 हो गई। इससे पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी ये बताना है ना। अब देखो कैसे बताओगे, इससे पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी ये बताना है ना। पुरुषों की संख्या कितनी थी ये बताना है। देखो मेल और फीमेल हैं। ठीक है। मेल यानी पुरुष, फीमेल यानी महिला। एक गांव की जनसंख्या 9800 थी, यानी पुरुष और महिलाओं को मिला के जनसंख्या जो थी वो 9800 थी। ठीक है। समझना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या को मिला के कुल जनसंख्या 9800 थी। एक साल में पुरुषों की आबादी में 8% की वृद्धि हुई। पुरुषों की आबादी में क्या हुआ, 8% की वृद्धि हुई, 8% की वृद्धि हुई, और महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि हुई, महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि हुई हुई गांव की जनसंख्या 10,458 हो गई। गांव की जनसंख्या जो है वो 10,458 हो गई।
इससे पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी ये बताना है। अब मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनना। पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि हुई, महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि हुई, तो जनसंख्या इतनी हो गई। भाई ऐसा क्या है, ऐसा क्यों? अब मैं एक काम करता हूँ, महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि हुई हुई तो पुरुषों की संख्या में भी 5% की वृद्धि करवाता हूँ। अब देखो 8% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 5% प्लस 3%, इसी को ही बोलते हैं परसेंटेज ब्रेक मेथड, है ना। देखो 8% को मैंने ब्रेक करके लिख लिया, 5% प्लस 3%, ठीक है। अब देखो जनसंख्या पहले 9800 थी, 9800 से 10,458 हो गई, कितनी बड़ी, कितनी बड़ी जनसंख्या, जनसंख्या इतनी बड़ी 650, 650 में जनसंख्या बढ़ गई, वो 650 के 658, ठीक है। 9800 में से वो सॉरी 10,458 में से 9800 माइनस करोगे कितना आएगा, 658 आएगा। तो 658 बड़ी, परसेंटेज के अकॉर्डिंग कितनी बढ़नी चाहिए, देखो जन पुरुषों की संख्या 5% बढ़ी, महिलाओं की संख्या 5% बढ़ी, तो कुल जनसंख्या भी 5% ही बढ़ना चाहिए, यानी 9800 का 5% संख्या बढ़नी चाहिए। 9800 का 5% बोले तो डबल जे परसेंटेज से डबल जीरो कट गया, 5 का जीरो 4, 45 4 49। अब देखो पुरुषों की संख्या मैंने 5% बढ़ाई, महिलाओं की संख्या 5% बढ़ाई, तो कुल जनसंख्या भी तो 5% बढ़ना चाहिए, तो 9800 का 5% कितना हुआ, 490। कुल जनसंख्या बढ़नी चाहिए 490, बड़ी कितनी 658, कितनी एक्स्ट्रा बढ़ी, माइनस कर लो, 8 में 0 गया 8, 15 में से 9 गया 6, 5 में 4 गया 1, 168। अब ये 168 बढ़ी, ये 168 एक्स्ट्रा कहाँ से आए, एक्स्ट्रा है ये पुरुषों की 3% से, है ना। पुरुषों का 3% एक्स्ट्रा बढ़ा है, तो पुरुषों का मेल का, यानी मेल का 3% ही 168 है, 3%, पुरुषों का 3% ही 168 है। कितने गुना है, 3 पंजे 15, एक बचा 3 छक 18, 56 गुना है। पुरुषों का 3% ही 168 है, यानी कितने गुना, 56 गुना। तो पुरुषों का 100% कितना होगा, पुरुषों का 100% होगा, ये भी 56 गुना होगा, यानी 5600, ठीक है। अब देखो पुरुषों की संख्या कितनी रही होगी, पुरुषों की संख्या रही होगी 5600, ठीक है। अब देखो पुरुषों की संख्या का पुरुषों की संख्या का 3% एक्स्ट्रा था ना, 3% ही 168 आ गया, कितने गुना, 56 गुना। तो पुरुषों की संख्या का 100% कितना हो गया, 5600, यानी पुरुष पुरुष हमारे पहले कितने थे, सॉरी अरे इधर कहाँ लिख दिया, महिला है। पुरुष हमारे पहले थे 5600, तो हमें बताना क्या है, पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी, 5600, 5600 ही तो आंसर आ गया, बस खत्म। 5600 थी पुरुषों की संख्या, हमारी 5600 थी, यही आंसर है। हमें अगर महिलाओं की संख्या बतानी होती तो कैसे निकालते, देखो पुरुषों की संख्या 5600 है, यहाँ से निकाल लो। कुल संख्या, कुल जनसंख्या दे रखी है 9800, पुरुषों की जनसंख्या निकल आई 5600, 5600 में से 9800 माइनस करो कितना आएगा, वो माइनस करके महिलाओं की संख्या आ जाएगी, डबल जीरो डबल जीरो, 8 में 6 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 4200, महिलाओं की संख्या आ गई 4200। अगर महिलाओं की संख्या पूछी होती तो हम ऐसे बताते, पुरुषों की संख्या पूछी है तो ये निकल आया, बस खत्म, ठीक है। तो ऐसे होगा ये वाला क्वेश्चन, इसी को बोलते हैं परसेंटेज ब्रेक मेथड। यानी देखो इसको 8% लिखी थी, ये 5%, तो मैंने क्या करा, इस 8% को ही 5% प्लस 3% में ब्रेक कर लिया, तो इसी को बोलते हैं परसेंटेज ब्रेक मेथड, है ना। चलो देखो अब इसी की तरह एक और क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा प्लीज़। देखो 2010 में एक लाइब्रेरी में 2 श्रेणियों में कुल 11,500 किताबें थी, कौन कौन सी, फिक्शन और नॉन फिक्शन। 2015 में पुस्तकालय में इन 2 श्रेणियों में कुल 12,700 पुस्तकें थी। इस अवधि के दौरान फिक्शन श्रेणी में 10% की वृद्धि हुई, जबकि नॉन फिक्शन श्रेणी में 12% की वृद्धि हुई। 2015 में लाइब्रेरी में कितनी फिक्शन किताबें थी, ठीक है।
अब देखो ध्यान से सुनो, फिक्शन और नॉन फिक्शन, ठीक है, दो कैटेगरी की बुक थी, फिक्शन में और नॉन फिक्शन दो किताबें थी। 2010 में लाइब्रेरी में कुल दो श्रेणियों में 11,500 किताबें थी। इन जे दोनों को मिला के कुल कितनी थी, इन दोनों को मिला के कुल थी किताबें 11,500 किताबें थी। ठीक है, ये 2010 की बात है, ये 2010 की बात है ये। अब 2015 में हुआ क्या, देखो 2015 में हुआ क्या, 2015 में पुस्तकालय में इन दो श्रेणियों में कुल 12,700 पुस्तकें थी। हुआ क्या, कुल 12,700 किताबें हो गई, 12,760। कितनी बड़ी किताबें, किताबें 11,500 से 12,760 हो गई, कितनी बढ़ गई, माइनस कर लो, 0, 10 में से 4, 4 में 7, 7, ओए होए 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 होए, गलत माइनस कर दिया, इसमें से इसे माइनस करेंगे रे, 6 में 0 गया 6, 7 में 5 गया 2 और 12, 1,260 किताबें बढ़ी। क्यों बढ़ी, इस अवधि के दौरान फिक्शन श्रेणी में 10% की वृद्धि, फिक्शन श्रेणी में 10% की वृद्धि हुई, और जबकि नॉन फिक्शन श्रेणी में 12% की वृद्धि हुई, नॉन फिक्शन श्रेणी में 12% की वृद्धि हुई। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूँगा, मैं परसेंटेज ब्रेक मेथड लगाऊंगा। देखो फिक्शन श्रेणी में 10% की वृद्धि हुई, नॉन फिक्शन श्रेणी में 12% की वृद्धि हुई। अगर मैं 12% को ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, 10% प्लस 2%, ये भी तो लिख सकता हूँ, है ना। देखो फिक्शन भी, अब देखो फिक्शन में भी 10% की वृद्धि हुई, नॉन फिक्शन में भी 10% की वृद्धि हुई, तो कुल भी 10% की वृद्धि होनी चाहिए। कुल है कितनी किताबें, 11,500, तो 11,500 का ही 10% ही तो बढ़ना चाहिए जे भी, तो जे आ जाएगा 1150। देखो कुल बड़ी कितना, यहाँ 11,500 से 12,760 हो गई, बड़ी कितना 1,260, बढ़ने कितने चाहिए 11,500 का 10% बढ़ना चाहिए, तो एक्स्ट्रा कितनी बढ़ी, माइनस कर लो, 0, 6 में 5 गया 1, 12 में से 11 गया 1, 110। तो ये एक्स्ट्रा कहाँ से बढ़ी, एक्स्ट्रा बढ़ी है ये 2%, नॉन फिक्शन का 2% ही तो है, नॉन फिक्शन का 2% ही तो तुम्हारे लिए 110 दे रखा है। कितने गुना है, 2 5 10, 2 5 10, 55 गुना है, तो नॉन फिक्शन का 2% दे रखा है, 2% ही दे रखा है तुम्हारे लिए 110, कितने गुना है 55 गुना, तो नॉन फिक्शन का 100% कितना हो जाएगा, नॉन फिक्शन का 100% हो जाएगा 5500, बस खत्म, है ना। तो हमारे लिए बताना क्या है कि 2015 में लाइब्रेरी में कितनी फिक्शन किताबें थी, ये बताना है ना। तो हुआ क्या है, 2015 में लाइब्रेरी में कितनी फिक्शन किताबें थी, नॉन फिक्शन हमारे लिए पता चल गई, नॉन फिक्शन हमारी थी 5500, कुल है कितनी 12,760, कुल किताबें हैं 12,760, जिसमें से 5500 है नॉन फिक्शन, तो 12,700 में से 5500 माइनस कर दो, जितनी बचेंगी वो फिक्शन किताबें होंगी, सिंपल, बस। 12,760 में से 5500 माइनस करेंगे कितना आएगा, ओके, तो फिक्शन किताबें आएंगी, फिक्शन किताबें आएंगी, 0 में से 0 गया 0, और 6 में से 0 गया 6, और 7 में से 5 गया 2, और 12 में से 5 गया 7, तो आ जाएंगी हमारी 7,260 फिक्शन किताबें थी। ठीक है, रुको 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 भाई रुको, ये जो वैल्यू निकल के आती है ना, सॉरी इसको काटो, ये जो नॉन फिक्शन का 100% या 2% ये वगैरह करके आया, ये जो वैल्यू निकल के आती है ना, ये इनिशियल वैल्यू की निकल के आती है, यानी जो 2010 वाली थी इसकी वैल्यू निकल के आई है। ठीक है, किसकी निकल के आई है, ये इनिशियल वैल्यू की, फाइनल वैल्यू की हमें निकालनी पड़ती है अलग से। ठीक है, अब भाई देखो थोड़ी सी हो गई थी गड़बड़, तो हुआ क्या है, नॉन फिक्शन किताबें हमारी आई हैं, नॉन फिक्शन 5500, ये जो निकल के आती है ऐसे सॉल्व करने पर ये आती है इनिशियल वैल्यू, यानी जो पहले की होती है, तो ये 5500 हमारी नॉन फिक्शन थी,
कुल किताबें हैं हमारी कितनी, 11,500। 11,500 में से नॉन फिक्शन है 5,500, तो फिक्शन किताबें कितनी बची, 500 में 500 के 0, 000 और 6,000, 6,000 फिक्शन किताबें आ गई हमारी 6,000। अब 6,000 हमारी फिक्शन किताबें थी पहले, और 6,000 का हमारी 10% बढ़ी है, तो 6,000 का 10% बढ़ाओगे कितना हो जाएगा, 10%, 60 बढ़ाओगे 600, तो आ जाएगी 6,000 का 10% होता है 600, तो 6,000 को 600 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 6,600 हो जाएंगी। तो फिक्शन किताबें कितनी हो जाएंगी, 6,600। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गई तो माफ़ करिएगा। ये जो सॉल्व करके निकल के आती है, जो नॉन फिक्शन का 2% ही ये दे रखा है, तो नॉन फिक्शन का 100% ये, तो ये जो सॉल्व करने पर आएगी हमेशा इनिशियल वैल्यू आएगी, यानी पहले की वैल्यू, हमेशा हमेशा इनिशियल वैल्यू आएगी। ठीक है, फाइनल वैल्यू पूछेगा तो ऐसे करके निकालेंगे। तो इनिशियल वैल्यू नॉन फिक्शन 5500 आ गई, तो बचा कुल है कितनी, 11,500। तो 11,500 में से 5,500 माइनस कर दोगे तो फिक्शन पता चल जाएगी कितनी हुई, 6,000। 6,000 का 10% बढ़ी, 2015 में फिक्शन किताबें 10% बढ़ी, 2010 में फिक्शन किताबें कितनी थी, 6,000। 6,000 का 10% बढ़ाओगे कितना बढ़ेगा, 6,000 का 10% यानी 600, तो 6,000 को 600 बढ़ाओगे यानी 6,600 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 15,280 है। यदि पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि होती है, तो जनसंख्या 18,428 हो जाएगी। गांव में पुरुषों और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या के बीच का अंतर ज्ञात करो। देखो पुरुष भी हैं और महिला भी हैं, इन दोनों के मिला के कुल जनसंख्या है कितनी, 15,280। ठीक है, अब हुआ क्या, यदि पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि हुई, पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि होती है, महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि होती है, तो जनसंख्या 18,428 हो जाती है। 18,428 हो जाती है जनसंख्या। तो कितनी बढ़ी, 15,280 से 18,428 हो गई, कितनी बढ़ी, 0, 8 में 0 गया 8, 12 में से 8 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 18 में से 15 गया 3, कुल जनसंख्या बढ़ी 31,000, 3,148। ठीक है, अब परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखो क्या करेंगे। देखो पुरुषों की संख्या 25% बढ़ी, महिला की संख्या 15% बढ़ी, तो ये तो गलत बात है। अब हम परसेंटेज ब्रेक मेथड लगाएंगे, इसे हम लिख लेंगे 15% प्लस 10%, है ना। अब देखो महिला पुरुषों की संख्या भी 15% बढ़ी, महिलाओं की संख्या भी 15% बढ़ी, तो टोटल भी 15% ही बढ़ना चाहिए, यानी 1528, सॉरी 15,280 का ही 15% ही बढ़ना चाहिए। 15% कितना होगा, ये आएगा सॉल्व करने पर 15,280 का 15% बोले तो 5% गुणे 20, 15% 3/20, बढ़ाओ इसे, बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, ये कटेगा ये कटेगा, 2 से ये जाएगा तो 7 14, 1 बजा 2 छक मारा 2 चौक 8, तो 3 बढ़ाओगे 23, चौक 76, 20 बड़ी 23, 39 23 23 चौक 23, 23 चौक 92 का 2 9, 23 छक्का 138, 142, 146 147 का 7 14, 23 7 133, 137 147, अरे 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 कितना पहुंच गया भाई, ओहो 23 कहाँ कर दिया मैंने। देखो 15,280 का 15% बढ़ेगी, 15% बोले तो 3/20 बढ़ाएंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई होगी, 3 चौक 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 चौक 18 1 19 का 9 हासिल लगा 1, 3 7 21 1 22, बढ़नी कितनी चाहिए, 2292, बढ़ी कितनी 3148, कितनी एक्स्ट्रा बढ़ी माइनस कर लो, 8 में से 2 गया 6, 14 से 9 गया 5, 10 में से 2 गया 8, इधर 2 में से 2 गया 0, 856, 856 बढ़ी ये एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा बढ़ी 856, ये एक्स्ट्रा आई कहाँ से, ये एक्स्ट्रा आई कहाँ से, एक्स्ट्रा आई है 10%, पुरुषों का 10%, पुरुषों का 10% की वैल्यू ही 856 दे रखा है, पुरुषों की 10% ही 856 है, तो पुरुषों का 100% कितना होगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो पुरुषों का 100% होगा 85 60,
ठीक है। तो ये इनिशियल वैल्यू निकल के आई है, यानी पुरुष है हमारे यहाँ पे 8560, 8560 पुरुषों की संख्या है। टोटल है कितने, 15,280। पुरुष आ गए 8,560, तो माइनस कर लो तो महिलाओं की संख्या आ जाएगी। कितना आएगा, 0। 8 में से 6 गया 2, और 2 में से 5 गया 12, में से 5 गया 7, 13 में से 8 गया 5। ये आ गया महिलाओं की संख्या। हमें बताना क्या है, पुरुष और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या के बीच का अंतर। तो 8,560 और 5,720 का अंतर बताना है, डिफरेंस। 8,560 में से माइनस कर लो 5,720, बस खत्म, आंसर आ जाएगा। माइनस कर दो, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 2 गया 4, और 5 में से 7 जाए नहीं, 15 में से 7 गया 8, इधर बच्चा 7 में से 5 गया 2। तो आंसर आ जाएगा 2840, यानी 2840 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे होंगे ये क्वेश्चंस। तो चलिए अब आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, और फिर जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट्स कर दें, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए बाय बाय।